कठिन जग माही, जो नाही होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नाही होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नाही होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नाही होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नाही होई तात तुम पाही। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। तो भैया मैं है ना बजरंग बली जी का ये मंत्र है ना करती रहती हूँ ऐसे कि किचन में खड़े खड़े भी, क्योंकि एक बजरंग बली महाराज ऐसे हैं सुन लेते हैं सबकी। या भैया क्या है ना कि ऐसा कोई काम है ही नहीं कि जो बजरंग बली महाराज जो है ना कठिन से कठिन भी काम, मतलब ऐसा कोई काम है ही नहीं दुनिया में कि जो वो ना कर सके। तो इसीलिए इसका ये मंत्र का जाप जो है ना मैं करती रहती हूँ किचन में खड़े खड़े भी, मुझे अच्छा लगता है। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मतलब मक्खन, इसको मलाई को फेंटना पड़ता है। मेरे पास ग्राइंडर नहीं है ना, तो मैं इसको वैसे भी चम्मच से बहुत ईजीली हो जाता है, 5-10 मिनट लगते हैं पूरा होने में। अब जैसे अभी ठंड है तो अभी और कम टाइम लगेगा, अब ये 5 मिनट में ही हो जाएगा। और खाना मेरा बन गया है। आज खाने में बनाया है चने की दाल और चावल, क्योंकि धूप है तो थोड़ा सा चावल ठीक भी लगते हैं, नहीं तो चावल कोई नहीं खाना पसंद करता ज़्यादा हमारे घर में, क्योंकि नुकसान करते हैं और मुझे खुद ही नुकसान करने लगे हैं। एकदम नहीं खाया जाता चावल, खाने के बाद है ना फिर तो कुछ नहीं खा सकती हूँ, ऐसी हालत हो जाती है। और एक बिना फ़ोन के स्टैंड के है ना बहुत दिक्कत पड़ती है, सच्ची में ये नहीं बन पाता है फिर ये है ना हिलता रहता है। अभी मुझे एक हाथ से फ़ोन भी पकड़ना पड़ रहा है। और आज मैं खाने का अपना बना ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी लो पड़ी थी एकदम बिल्कुल, और उसमें बच्चे घुसे हुए थे फ़ोन में। अब इनको दे दिया था थोड़ी देर के लिए, तब तक मैंने अपना झाड़ू पोछा ये सब काम किया है ना, पूरा काम निपटाया है, कमरा वमरा सब समेट दिया है, सब साफ़ हो गया है। और बस नहाना उना भी सब हो गया है अपना। यही सोच रहे हैं अपना कि अभी खाना पीने का हो गया है, अब थोड़ा बच्चों के मुंह हाथ धोकर कपड़े बदलने बस उनके रह गए हैं, पहले इसे कर देती हूँ, उसके बाद ही बच्चों के कपड़े ऊपर सब बदल देंगे। आज नहलाती नहीं हूँ, क्योंकि तीसरे दिन नहलाती हूँ ना, तो कल नहला दिए थे मैंने दोनों, और आज नहीं नहलाऊँगी। और स्कूल है ना हम इनको इसलिए नहीं भेज रहे अभी, क्योंकि इनमें से ना एक बच्चे की तबीयत बहुत ही ख़राब रहती है, तो इसीलिए नहीं भेज पाते हैं। तो इनका जाते थे स्कूल में, लेकिन बीच में बंद हो गया है, 2 महीने से तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब सोच रही हूँ कि अब थोड़ा सा चले जाएंगे 15-20 दिन, और उसके बाद तो फिर छुट्टी पड़ी जानी है ठंड की बच्चों को। तो फिर अब अगले साल है ना इनका अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देंगे, फिर अपना ये रोज़ स्कूल जाया करेंगे, क्योंकि घर में रहते रहते भी है ना बच्चे परेशानी करते हैं, और मतलब सीख कुछ नहीं रहे हैं, चाहे मैं इनके साथ में कितना भी सिर पकड़ूँ। और उल्टा बोलना और मारना तो बहुत ज़्यादा सीख गए हैं, कुछ भी इनको बोल दो तो तुरंत लाएंगे डंडा उंडा उठाकर मारने के लिए, बहुत बिगड़ गए हैं सच्ची में बच्चे। और ये देखो ये करते करते भी है ना घी बन भी गया है इतनी देर में, मतलब बस इसमें है ना मुझे थोड़ा सा 2 गिलास पानी डालकर अब इसमें से इसको अलग कर दूँगी। सिर्फ 2 ही गिलास पानी डालना है, क्योंकि ये है ना इसका पता चल जाता है जब ये होता है, ये सारी चीज़ें है ना ऐसे बर्तन पे से छूटने लगता है खुद से ऐसे। और ये है ना ये हथेली तो मेरी यहाँ से बिल्कुल नहीं काम करती है, झाड़ू पकड़ने में भी दिक्कत है, और बर्तन में उससे अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते, जैसे मेरे कुकर कढ़ाई है ना नहीं कर पाती, क्योंकि ये ऐसे नहीं हो पाता है सही से हाथ। और एक ही हाथ में प्रॉब्लम है ये मेरे यहाँ पे, ये अंगूठे और उंगली के बीच में जो जगह है ना इसी में दिक्कत है, क्योंकि मैं झाड़ू भी लगाती हूँ ना, तो झाड़ू को भी कभी इस हाथ में पकड़ूंगी कभी उस हाथ में पकड़ूंगी, और थोड़ा सा झाड़ू लगाना रहता है, तब भी मतलब मेरी हालत ख़राब हो जाती है, झाड़ू नहीं पकड़ी जाती हाथ में, ना ही अच्छे से बर्तन साफ़ कर पाती, कपड़ों पर ब्रश नहीं मार सकती, बहुत सारी समस्या इस हाथ के साथ में मेरी जुड़ गई है। और अभी भी ये देखो चम्मच से कितनी देर मैंने इसको घुमाया है ना, तो इतनी देर भी मतलब मेरे हाथ में बहुत भयंकर दर्द हो गया है। चलिए ये तो हो गया है, अभी कुछ और दूसरा काम देखते हैं। हाँ मेरी दाल भी बन गई है, चावल भी। आज है ना जब बना रही थी तो नहीं याद रहा था, लेकिन अभी खोला है ना कुकर, तो अभी गरम गरम है, एकदम बढ़िया चावल बन जाते हैं कुकर में, एकदम खिले खिले रहते हैं, ऐसे ही चिपक रहे अभी तो। यहाँ मेरे है ना दाल चावल दोनों चीज़ हो गई रेडी, बस आज यही खाना बनाऊंगी और छाछ में तड़का लगा दूंगी तो बस हो जाएगा।
और ये भी है ना अच्छे से खा लेंगे खुश होकर। दाल है ना ऐसे ही लग रही है कि थोड़ी है, और थोड़ी सब्ज़ी मेरी बची भी है, इसलिए मैंने कम ही बनाई है फिर दाल, क्योंकि मेरी शाम की सब्ज़ी भी रखी है तो मैं तो उसी से खाने वाली हूँ। अब इन दोनों माँ बेटा का हो जाएगा, बच्चों का हो जाएगा, इसलिए। यहाँ देखो, मैं भी अपना दिमाग है ना ज़्यादा ही चलाती रहती हूँ। ये हमारे पास जो छोटा कूलर था ना, वही मैंने अलमारी में इस तरह से सेट कर दिया ताकि इस पर ठंडियों में, क्योंकि कपड़ों का जो है ना बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि समझ ही नहीं आता इनका क्या करें क्या ना करें। यार मैं कपड़ों से बड़ी परेशान हूँ, तो वही है ना थोड़ा सा स्टोरेज बना दिया है। ये तो मैंने मेरी जो पुरानी स्वेटर थी इसका वैसे ही डाल दिया है, इस पर बनाकर ऐसे ही काट दी है, वो मैंने बेकार एकदम उसी में से इस पे डालने का बना दिया है। अब इसी पे है ना कुछ कपड़े एडजस्ट हो जाएंगे, जैसे जर्किन वर्किन है ना इतना फैलाती है ना ठंडियों में कि जर्किन वर्किन की तह बना के रखो कि पूरी अलमारी को अकेले घेर लेती है। तो उसी के लिए स्टोरेज बनाई है मैंने यहाँ पर, इसके अंदर रखा जाएगा यहाँ पे। और ऊपर जो ये पहनने वाले हैं ही हैं, इनकी भी हालत देखो अभी कैसी हो गई है सब। और ये पड़े हैं, ये अभी मुझे तह बनाने हैं, कुछ धुल कर लाई हूँ अभी उठाकर। बाप रे मम्मी, ये देखिएगा, चाहे कितने भी अच्छे से मैं इसको कर लूँ लेकिन ये है ना फिर भी मुझे ऐसे ही मिलते हैं।